नमस्कार, दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम आपकी बैठक में आपका स्वागत है। न्यूज़ चैनलों में अपराधों को जितना और जैसा महत्व देकर दिखलाया जाता है, उसकी वजह से अक्सर उनकी निंदा भत्सना होती रहती है। उन पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे गैर जिम्मेदार हो गए हैं और अपराधों को हिंसा, सेक्स और सनसनी की चाशनी में लपेटकर पेश कर रहे हैं। अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना और अपराधियों को महिमा मंडित करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ही मानो उनका एकमात्र मकसद रह गया है। क्या चैनलों की कोई भी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बनती और क्या ये पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के खिलाफ नहीं है? आज आपकी बैठक में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। रात के 10 बजते ही न्यूज चैनलों के पर्दों पर इस तरह के किरदार छा जाते हैं। नाटकीयता से लबरेज अपने अपने अंदाज में वे अपराधों की खबरों को पेश करने लगते हैं। खबरों में भरी होती है ढेर सारी सनसनी, सेक्स और हिंसा। प्रस्तुतकर्ता उन्हें और भी उत्तेजक और डरावना बना देते हैं। सन्नाटे को चिरती सनसनी तो वारदात के कारणों को अब यहीं रोकना होगा। छत तक ये बात सही है कि क्राइम को थोड़ा सा ग्लैमराइज करके पेश किया जा रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग मजबूरियां हैं। क्राइम में सबसे जो बड़ी मजबूरी है वो ये है कि कई बार विजुअल की प्रॉब्लम होती है। क्राइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम दिखा नहीं सकते, डेड बॉडीज़ नहीं दिखा सकते, ब्लड नहीं दिखा सकते, और भी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उन कमियों को पूरा करने के लिए कई बार इस तरह के लाइट इफेक्ट्स और दूसरे तरीके से रिक्रिएशन करके कई बार चीज़ों को दिखाते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इसमें कई चीज़ें तक तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में बचना चाहिए। जैसे सपोज़ किसी रेप का कोई मामला हो और उसका आप रिक्रिएशन कर रहे हो तो वो थोड़ा भद्दा लगता है, बुरा लगता है। तो ये कुछ हद तक शिकायत सभी की सही है कि क्राइम को कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। इस कंपटीशन की ये जो अफरा तफरी है, इसके अंदर आप बहुत सी ऐसी चीज़ें पाएंगी जहाँ पे कि आप महसूस करेंगी कि कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। हम सब एक ही इस काम के, हम सब भागीदार हैं इसके, और ये कंपटीशन की होड़ है। व्यूअर को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को अट्रैक्ट करने का एक हमारा लालच है। इसके पीछे हमारी पैसा कमाने की हमारी इच्छा है और सक्सीड करने की, विन करने की हमारी इच्छा है। इस कारण से हम ये सब कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में दावा किया जाता है कि वे दर्शकों को सावधान कर रहे हैं, मगर दरअसल वे दर्शकों को लुभा रहे होते हैं ताकि उन्हें अच्छी टीआरपी मिले, उनका चैनल दूसरों को पछाड़ सके, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं, भावनाओं को उभारते हैं। ज्यादातर खबरें हत्या, बलात्कार और विवाहेतर यौन संबंधों से जुड़ी होती हैं। जिस तरीके से इस तरह के प्रोग्राम को प्रेजेंट किया जाता है उससे उसके दिमाग पे दुष्प्रभाव पड़ता है, तो उसके मन में एक दबाव बनता है, एक अजीब किस्म का डरावना तरीका जिस तरह से इन प्रोग्राम को पेश किया जाता है, तो उसके दिमाग पे उसका बुरा असर पड़ता है और अल्टीमेट व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अपराधों की खबरों को दिलचस्प बनाने के लिए चैनल तरह तरह के जतन करते हैं। घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण किया जाता है जो कि वास्तविकता से परे होता है। दृश्यों और ध्वनि के ऐसे इफेक्ट डाले जाते हैं कि घटनाएं अतिरंजित हो जाती हैं। हमारी क्योंकि टेलीविज़न की मजबूरी है, हम अखबार की तरह किसी स्टोरी को अगर बता रहे हैं तो हम लिख कर नहीं बता सकते। हमारी मजबूरी है कि हमें विजुअल कुछ दिखाना पड़ता है, और अगर हमें वो विजुअल इस्तेमाल भी करने पड़ते हैं तो हम उनको ट्रीट करते हैं, उनको मोज़ैक करते हैं या कुछ और कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि उस दृश्य का लोगों पर बुरा असर ना पड़े। क्राइम में हर वक्त आपको चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। आपको आपकी जो सोर्सेज हैं उन पर कितना आपको भरोसा है उसको भी खंगालने की ज़रूरत है, और आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। क्राइम की असल में बुनियाद ही यही है कि आप शक से शुरू करो और शक पे ख़त्म करो। मतलब हर चीज़ पे आप शक करो, तभी आप शायद सच्चाई तक पहुँच सकते। अपराध के ये शो अगर देर रात को ही आते तो शायद बात उतनी खतरनाक न होती, मगर इनको दिन में फिर से प्रसारित किया जाता है। वे मनोहर कहानियाँ या सच्ची कथाओं की तरह दृश्यात्मक वर्णन बन जाती हैं, जो कि जाहिर है सच से कोसों दूर होती हैं। न्यूज़ चैनलों पर अपराधों की खबरों और कार्यक्रमों को दिखाने के तौर तरीकों पर आपकी बैठक शुरू करने से पहले आइए आपका परिचय अपने मेहमानों से करा दें। हमारे साथ हैं जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं।
हमारे दूसरे मेहमान हैं एनडीटीवी इंडिया के संपादक दिबांग। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आउटलुक पत्रिका के ब्यूरो चीफ विनोद अग्निहोत्री। और आपकी बैठक में आज मौजूद हैं लोकसभा चैनल से जुड़ी वर्तिका नंदा सहाय। वर्तिका जी हाल में मीडिया और अपराध के विषय पर एक किताब भी लिख चुकी हैं, पुरस्कृत हुई है उनकी किताब। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। टीवी चैनलों में अपराधों को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, इसको लेकर काफ़ी बहस हमारे यहाँ होती रही है। मीडिया में, समाज में चैनलों पर बहुत आरोप लगे हैं, भत्सना हुई है, निंदा हुई है। सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर संक्षेप में बताना हो, कि न्यूज़ चैनल अपराधों के साथ ये कर रहे हैं? दिक्कत यह है कि आप अपराध के बारे में बताते हुए नाट्य रूपांतर के जरिए एक हत्या की या एक बलात्कार की या एक डकैती की डिटेल्स नाट्य रूपांतर के जरिए दिखाने लगे कि साहब फला डकैती पड़ी और देखिए वो 4 लोग आए, उन्होंने उसको चाकुओं से गोद गोद कर मारा। तो निश्चित रूप से आप जाने अनजाने एक विभत्स रस का संचार कर रहे हैं टेलीविजन पर। दिबांग जी, आपके चैनल ने अपराधों की खबरों और कार्यक्रमों को एक तरह से बंद कर दिया है, बाकायदा घोषणा करके बंद किया है। बताएंगे कि क्यों करना पड़ा? बिजनेस की बात पहले करते हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि बिजनेस सबसे बड़ी चीज़ है। एनडीटीवी में बिजनेस बड़ी चीज़ नहीं है। और हमने जो अपराध के कार्यक्रम अपने बंद किए हैं, चाहे वो डायल 100 हो जो रोज़ आता था, या FIR हो जो साप्ताहिक कार्यक्रम था, तो हमारी TRP की अगर बात करें तो उससे हमें नुकसान हुआ। इसके हमें पहले से ज्ञान था कि हमें इसका नुकसान होगा। उसके बावजूद हमने ये कदम उठाया, क्योंकि जो पुरुषोत्तम जी बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। जिस तरह के विविध दृश्य दिखाई दे रहे थे, जिस तरह से आप एक रोते बिलखते परिवार के आगे, चूंकि आपको एक बाइट चाहिए, क्योंकि एक साउंड बाइट चाहिए, तो वो अपने पति को खो चुकी है, वो माँ अपने बेटे को खो चुकी है, पर चूंकि आपको साउंड बाइट चाहिए और आपको स्टूडियो वापस लौटना है, आप जबरदस्ती माइक घुसेड़ते थे। वो होता नहीं था। उसके बाद हमने देखा जिस तरह से ये बता रहे हैं नाट्य रूपांतरण चीज़ों का जो हुआ, वो हम लोग देखते थे, हमें लगता था कि बिल्कुल असहनीय हो रहा था अपराध का कार्यक्रम हमारे चैनल पर, जो हम लोग उतना कर नहीं पा रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग एक स्टैंड लेते हैं कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम कतई नहीं दिखाएंगे। आपके प्रतिद्वंद्वियों का कहना है कि आपने अपराध के कार्यक्रम इसलिए बंद किए क्योंकि वो सफल नहीं हो रहे थे, उनकी TRP गिर रही थी, वो पिछड़ रहे थे, हालांकि शुरुआत करने वाले आप ही थे। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे अपराध के कार्यक्रम उनके अपराध के कार्यक्रमों के मुकाबले कहीं ठहरते नहीं थे, क्योंकि हम लोग वो सब नहीं दिखा सकते थे जो वो दिखा रहे थे। लेकिन ये भी बात सही है कि जो हमारे अपराध के कार्यक्रम की रेटिंग आती थी और जो अब रेटिंग आती है वो बहुत कम है। हमारे अपराध के कार्यक्रम फिर भी हमारे जो समाचार के कार्यक्रम थे उनसे अच्छी रेटिंग्स लाते थे। और दूसरा, हम लोग ये स्टैंड लेना चाहते थे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि टेलीविजन, हिंदुस्तान में टेलीविजन न्यूज़ अभी खुल रही है। हमारा जब इस पर डिबेट हुई तो हमारे पास पता चला कैसे अमेरिका में 50 साल से अपराध चल रहा है और कैसे वहां रिसर्च हो रही है ये देखने के लिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, समाज पर, वृद्ध लोगों पर। हमारे यहाँ 10-11 साल है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग ये स्टैंड लेते हैं और हम लोग कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो एक प्रिंट में टैब्लॉइड से जुड़ी हुई हो। जो आप जिस तरह के कार्यक्रम देखते हैं अन्य चैनल्स पर, वो एक तरीके से टैब्लॉइड जर्नलिज्म कहा जा सकता है। हमने कहा कि हम लोग उस गली में जाएंगे ही नहीं। और आज हमें लगता है और हम ये मानते रहे कि लोग भी उससे विमुख होंगे। अगर आप TRP की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो पहले जब ये कार्यक्रम शुरू हुए थे, सारे कार्यक्रम अपराध के 11 से 11:30 के स्लॉट में चलते थे। उस दौरान समाचार देखने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती थी दिन में, क्योंकि अपराध के शोज चलते थे। उससे पहले जो स्थिति थी वो 9:30 से 10 के बीच में। अब चूंकि कार्यक्रम इतने दिनों तक चल चुके हैं, अगर आप देखें तो अपराध देखने वाले लोगों की संख्या, दर्शकों की संख्या अब घट गई है दोबारा। यानी लोग गए, जो हिंदुस्तानी व्यूअर करता है, हिंदुस्तानी कंज्यूमर करता है, नई चीजों को देखता है फिर लौट आता है। लोग गए, उन्होंने देखा, और पुरुषोत्तम जी आपको खुशी होगी कि उनकी संख्या अब घटी है। वर्तिका जी, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा सचमुच में है? दर्शकों की संख्या अपराध के चैनलों की गिर रही है, वो अब ये महसूस करने लगे हैं कि इनमें बहुत घटियापन है, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। आप तो पढ़ा भी चुकी हैं और सीधे पत्रकारिता से भी जुड़ी रही हैं। हिंदुस्तान में न्यूज़ मीडिया कितने वर्षों से है, खास तौर पे प्राइवेट न्यूज़ मीडिया, वो 13-14 साल का है। इस उम्र के बच्चे से भी जब हम परिपक्वता की उम्मीद नहीं कर सकते, तो आप न्यूज़ चैनल से कैसे करेंगे? और एक और इशू ये है कि मार्केट की फोर्स बहुत चीज़ें तय करती हैं। जैसा दिमाग ने कहा वो बिल्कुल सही है। समय के साथ साथ क्राइम शोज के लिए लोगों का टेस्ट बदला।
जैसे एक चीज को आप रोज नहीं खा सकते, एक ही थाली में रोज एक ही जैसा सामान हो लोग नहीं खाते। इंडियन कंज्यूमर जो है वो खास तौर पर इस बात के लिए सजग है कि उसे नया सामान चाहिए। क्राइम से कभी विमुख नहीं हुआ दर्शक या पाठक? मैं आंकड़ा दे सकता हूं, क्योंकि जब ये क्राइम शो शुरू हुए थे तो करीब 12 लाख दर्शक देखते थे क्राइम शोज, जो संख्या घटकर फिर से 8 लाख आ गई है। और अगर आप देखें ये संख्या अब 12-13 लाख लोग प्राइम टाइम के शो, जो मेन शोज हैं 9:30 बजे के बाद के, वो देखते हैं। तो ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों से तो आप ज्यादा लड़ आंकड़ों नहीं के अलावा एक और बात है, एक महत्व माफ करेंगे विनोद जी, दिमाग ने जो एक बात अभी कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोग दर्शक नई चीजों की तरफ जाते हैं और नई चीजों की तरफ जाने में मार्केट फोर्सेस टेलीविजन को क्या किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं, लेकिन उन मार्केट फोर्सेस के भीतर ही आपको नैतिक निर्णय करने होते हैं, व्यक्ति के रूप में, संस्था के रूप में, अखबार के रूप में, यूनिवर्सिटी के रूप में, चैनल के रूप में। एक सवाल है ना पुरुषोत्तम जी, मैं ये जो अपराध की बात है, अपराध के प्रति रुचि शुरू से रही है, कोई नई बात नहीं है कि अचानक टेलीविजन आने से अपराध में रुचि पैदा हो गई। लेकिन एक वर्गीकरण था प्रिंट मीडिया के जमाने में, मनोहर कहानियां, सत्य कथाएं, नूतन कहानियां, इस तरह की पत्रिकाएं जो पूरी, जिसे आप नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, उसमें कहानी रूपांतरण के रूप में वो छपती थी। बिल्कुल ठीक है। बचपन में आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जिस तरह की उसमें सेक्स और उसको लेकर अभी भी छपती है। एक अलग पाठक वर्ग था उसका, मार्केट फोर्सेस तब भी थी, तब भी प्रेशर होता था सर्कुलेशन का, विज्ञापन का। लेकिन प्रिंट और टेलीविजन का शायद यही फर्क है कि प्रिंट में आप एक खास वर्ग को चुन सकते हैं और टेलीविजन मास मीडिया है, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता है। अभी दिमाग इस तरह से में कहा कि अमेरिका में आप बात करते हैं तो वहाँ अलग अलग चैनल हैं, अलग अलग रुचियों के चैनल हैं। भाई अपराध का एक चैनल खोल दीजिए आप, WWF एक आता है, कुश्ती का चैनल, लड़ाई का, फर्जी उसका जो उसको देखना देखे, लेकिन उसका सनसनीखेज करके उसका एक सेंसेशनलाइजेशन और उसको इस रूप में परोसना कि एकदम भावनाओं को उत्तेजित करके आदमी उस पर टकटकी लगा ले और उसके बाद उसका जो असर पड़ता है पूरे समाज पर। आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। वर्तमान हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अपराध पत्रकारिता है, क्या वो सचमुच में उसकी कोई ट्रेनिंग है? जो भी आके उठ के अपनी रिपोर्टिंग में शुरू हो जाते हैं और जिन्हें ये नहीं मालूम है कि अपराध को कैसे देखना चाहिए, एक सामाजिक आर्थिक दृष्टि उनके पास नहीं है और उसमें से वो वही तत्व उठाते हैं जो ज्यादा लोगों को अपील करते हैं। क्या ये ऐसा ही? क्राइम एक बहुत ही गंभीर विषय है। क्राइम ऐसा कुछ नहीं है जो पेज 3 है, आपने जाकर एक पार्टी को कवर किया और उसको आपने दिखा दिया। उसके साथ बहुत सारे पक्ष हैं, विक्टिम का पक्ष भी है, एक्यूज्ड का पक्ष भी है, लॉ है और सामाजिक मुद्दे उसके साथ जुड़े हैं। ट्रेनिंग कहीं नहीं होती। दूसरी बात, क्राइम से जुड़ा हुआ गंभीर लेखन हमारे देश में बहुत कम हुआ है। और तीसरी बात यह है कि क्राइम को लेकर अकाउंटेबिलिटी कहीं फिक्स नहीं हुई और यही वजह है कि चाहे वो रेप केसेस हो या मर्डर हो, ऐसे संगीन अपराधों को भी बहुत ही जो है फुहड़पन के साथ कवर कर दिया जाता है और उसका असर जिन परिवारों के साथ, जिन परिवारों पर गलत रिपोर्टिंग होती है, बरसों रहता है। फिर क्यों वो इन्हीं को बढ़ावा देते जाते हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस पर स्टडीज नहीं हुई हैं क्योंकि टेलीविजन नया है। अगर आप अमेरिका की बात देखें, वहां 50 साल में क्राइम पर क्या असर हुआ, इस पर एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई है और वो स्टडी ये बताती है कि अगर आप लगातार क्राइम शोज दिखाते रहें और लोग अगर लगातार क्राइम शोज देखते रहें तो अपराधी के प्रति आपका रवैया ऐसा हो जाता है जिसमें आप उसकी पुनर्वास की बात नहीं सोचते हैं। आप ये चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और डर्टी हैरी सिंड्रोम जो है, यानी जो पुलिस वाले यहां पर भी होता है, दयानायक जैसे पुलिस वाले जो बिना मुकदमा चलाए अपराधी को मार दीजिए, उसको सही ठहराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एक पत्नी ने अपने पति को मारा क्योंकि उसका एक प्रेमी था, एक सुंदरी ने मारा क्योंकि उसका, तो वो जो एक सेक्स का एंगल है वो अब अपराध में घुल मिल रहा। अगर आप विस्तार से उसको और देखना चाहें तो आप ये पाएंगे उसमें भी लगातार बदलाव आ रहा है जी। उसमें जो हिंसा वाली चीज है वो नहीं आ रही है और एनडीटीवी इंडिया किसी तरीके से वो सब करने को तैयार नहीं था, इसलिए असर पड़ता था। हमारी भी कुछ कुछ स्टोरी, ऐसा नहीं है कि क्राइम शोज हमारे बिल्कुल रेटिंग नहीं लाते थे, आगे पीछे रहता था वो, हमारी कुछ कुछ स्टोरीज बहुत चलती थी, पर जिस तरह का जो ट्रेंड उसमें और जो उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है विस्तार से अगर आप उसको देखें तो वो आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। कोई भी सभ्य लोग परिवार में बैठकर उस तरह के शोज आज नहीं देख सकते जिस तरह के शोज दिखाए जा रहे हैं। जी, देख नहीं सकते, लेकिन हमने देखा है कि बच्चे भी उन जो प्रेजेंटर होते हैं उनकी नकल करते देखे जाते हैं। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं से उनको देख रहे थे, उनसे प्रभावित हो रहे थे और एक प्रभाव समाज पर पड़ रहा था उनका। न्यूज़ चैनलों की मानसिकता और नीति क्या है, इस बारे में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में इस तरह के अध्ययन नहीं हुए हैं
कि न्यूज चैनल जिस तरह से अपराधों को पेश कर रहे हैं उनका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, मगर पश्चिमी देशों में हुए अध्ययन बताते हैं कि पूरे समाज पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। खास तौर पर बच्चों और युवाओं के कोमल मन पर ये सीधी छाप छोड़ते हैं और अक्सर उन्हें अपराधों के लिए प्रेरित भी करते हैं। होना ये चाहिए कि अपराध का प्रिवेंशन कैसे हो, उसे होने से पहले कैसे रोका जाए, पुलिस किस तरह से मोर इफेक्टिव बने, रेस्पॉन्सिबल बने, वो चीज़ें अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। यही वजह है कि न्यूज चैनलों पर आरोप लग रहे हैं कि वे बाजार के दबाव में या मोटे मुनाफे की लालच में सामाजिक जिम्मेदारियों को अनदेखा कर रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनके जरिए अपराधों और अपराधियों का महिमा मंडल हो रहा है। हम लोग इसको बहुत मेंटेन करते हैं, हम लोग कभी सनसनीखेज नहीं बनाते। जहाँ तक लाइट म्यूजिक की बात है, वो तो स्पेशल इफेक्ट इसलिए डालते हैं कि लोगों को देखने में अच्छा लगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ चैनल ऐसा करते हैं, शोर मचाते हैं, मसाला लगाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जो जैसा हो रहा है उसको दिखाना चाहिए और जो सच है उसको ज़रूर बताना चाहिए। सवाल उठता है कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि चैनल अपनी जिम्मेदारी को समझे और ऐसा करने से बाज आए। प्राइवेट चैनल भी क्या करें, टीआरपी के बिना कुछ नहीं होता। विज्ञापन दाता के पास जाते हैं, सबसे पहला सवाल पूछते हैं कि आपके टीआरपी कितने हैं। यहाँ तक कि जो सरकारी विज्ञापन मिलते हैं डीएवीपी के, वो भी सबसे पहले टीआरपी नहीं